एक बार की बात है, अवंती नगर से कुछ ही दूर वेंकटपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मुनीश नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत बुद्धिमान था, इसीलिए उस गांव के लोग कहा करते, मुनीश, तुम बहुत बुद्धिमान हो। इधर उधर घूमते रहने की बजाय अगर तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो तो एक योग्य इंसान बनोगे। मुनीश मुस्कुराता और कहता, उसके लिए सही वक्त आना चाहिए काका। जब वो आएगा तो मैं भी बनूंगा योग्य। एक दिन मुनीश एक चौराहे पर ऐसे ही वक्त बिता रहा था। वहाँ उसने एक ऐलान सुना। सुनो सुनो सुनो, अवंती नगर में एक धनी व्यक्ति रमैया शेट्टी को एक चरवाहा चाहिए। अनुभवी चरवाहे अवंती नगर में रमैया शेट्टी से एक दिन आकर मिले। सुनो सुनो सुनो। मुनीश को मवेशी चराने का कुछ अनुभव तो था। नौकरी पाने से ज्यादा वैसे भी उसे अवंती नगर देखने की चाह थी। एक पंथ दो काज की सोच मुनीश ने सफर के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए और अवंती नगर गया। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले वो रमैया शेट्टी के घर गया। जब रमैया ने मवेशियों की संख्या देखी तो हैरान रह गया। उसके पास 500 गाय और 1000 भैंसें थीं। उसके ऐलान को सुनकर कई गांवों से लगभग 100 चरवाहे काम के लिए आए थे। रमैया शेट्टी ने सबका अनुभव पूछा। अच्छा तो बताओ, तुम्हें क्या अनुभव है? उसने उन 100 चरवाहों में से 50 को चुना और बाकी 50 को वापसी के सफर के लिए 50 सोने के सिक्के दे दिए। मुनीश को नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन 50 सोने के सिक्के जरूर मिल गए थे। शाम के वक्त वो अवंती नगर घूमने निकला और रात तक एक होटल पहुंच गया। उसने निश्चय किया कि वहीं रात का भोजन करके सुबह अपने गांव निकलेगा। खाने को कुछ मिल सकता है, सोने की जगह नहीं चाहिए। वो रात में उस होटल के बाहर ही सो गया। उसी समय एक और आदमी जो चरवाहे की नौकरी के लिए आया था, वो भी उसी होटल आ गया। उसे भी पर्याप्त अनुभव ना होने की वजह से नौकरी नहीं मिल पाई थी। नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, वापस जाने के लिए 50 सोने के सिक्के जरूर मिल गए। लेकिन पोटली को देखकर लगता है कि इसमें 50 नहीं बल्कि 100 सोने के सिक्के हैं। मतलब ये कि रमैया शेट्टी ने मुझे गलती से 50 सोने के सिक्के ज्यादा दे दिए। जब वो ये बात खुश होकर वहाँ बैठे लोगों को बता रहा था, तो उसकी बात मुनीश ने भी सुन ली। अगली सुबह जिस आदमी को 100 सोने के सिक्के मिले थे, वो अपने घर चला गया। फिर मुनीश ने बहुत सोचा और एक बात का निश्चय किया। गांव जाने की बजाय वो फिर से रमैया के घर गया। मुनीश ने पैसों के थैले को रमैया शेट्टी के सामने रखा और बोला, महोदय, आपने कहा था कि आप वापस जाने के खर्चे के लिए 50 सोने के सिक्के दे रहे हैं, लेकिन जब मैंने गिने तो थैले में 100 सोने के सिक्के पाए। मुझे लगा कि कुछ शायद गलती हो गई है, इसीलिए ये थैला वापस करने आया हूँ आपको। जब रमैया शेट्टी ने अंदर जाकर सिक्के गिने तो थैले में वाकई 50 सिक्के ज्यादा थे। रमैया शेट्टी मुनीश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, आजकल ईमानदार लोग मिलते कहाँ हैं? तुम ज्यादा मिले पैसे वापस ले जाने की बजाय मुझे लौटाने आ गए। मैं इस बात की कद्र करता हूँ। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। धन्यवाद महोदय। अगर आप अनुमति दें तो अब मैं अपने घर वापस जाऊं। उसकी बात सुनकर रमैया शेट्टी बोला, मैं ऐसा नादान नहीं मुनीश कि तुम जैसे आदमी को खो जाने दूं। आज से तुम मेरे साथ ही रहो और मेरी वित्तीय जरूरतों को देखो। अपनी सूझबूझ से मुनीश चरवाहे से भी बड़ा पद पाने में कामयाब रहा। बाद में वेंकटपुर के बड़े बूढ़ों ने मुनीश को शुभकामनाएं दी और उसके लिए प्रार्थना की।